सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम आजकल शिव संकल्प सूत्रों को अच्छे से जान रहे हैं। अभी तक हमने शिव संकल्प सूत्र पहला और दूसरा राणा सर से उसकी व्याख्या सुनी। आज हम शिव संकल्प सूत्र तीसरा करेंगे। कल भी बहुत अच्छी चर्चा रही, बात में सुनने में बहुत आनंद आया। सर से रिक्वेस्ट कि आज के मंत्र की शुरुआत करें। सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें प्लीज, अपना म्यूट कर लें सब लोग। बाकी अभी तक हम 2 मंत्रों की चर्चा कर चुके हैं शिव संकल्प सूक्त के बारे में और इसमें अभी तक जो कुछ भी आया है वह सब मन से ही संबंधित है कि मन में शुभ संकल्प कैसे करने हैं। तो अभी तक हमने 2 किए हैं। जो कल का था उसमें जो बात आई थी कि मेरा मन कैसे शुभ संकल्पों वाला हो जाए, तो मैं उसका थोड़ा सा सम अप करके बताता हूँ। से लास्ट में जो बात आई थी कि जो मनीषी होकर मन के ऊपर संयम कर आत्मा में मनन करे, एक तो ऐसा शुभ संकल्प हो उसका। दूसरा, जो धीर होकर धैर्य रखते हुए कष्ट सहने का सामर्थ्य रखे, मन को सही दिशा दे, यज्ञ करे। और यज्ञ कैसा करे? जो भी जीवन में पदार्थ ग्रहण किए गए हों उन्हें दान स्वरूप जो भी क्षमता के अनुसार दान दिया जा सकता है, कुछ भी जो भी किसी को दिया जा सकता है, चाहे वो धन हो, अन्न हो, विद्या हो, वाणी हो, प्रभु की भक्ति हो, अहंकार का त्याग करके लोगों की सेवा हो, तो किसी भी प्रकार से जो भी उसके सामर्थ्य में है उसको वो देने की कोशिश करे। तो एक ये संकल्प हो। तीसरा संकल्प था कि कर्मनिष्ठ होकर शुभ इच्छाएं लेकर शुभ कर्म करे, अच्छी वाणी बोले, अच्छा आचरण करे। और प्राणियों में यक्ष के रूप में, यक्ष के रूप में मतलब मन ही यक्ष के रूप में शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करें। तो ऐसे शुभ संकल्प जो हैं वो मेरे मन में हो जाएं। और इससे पहले तो फिर ज़्यादा वो हो जाएगा, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं अब तीसरा लेते हैं हम। तीसरा मंत्र है यत् प्रज्ञानम मुत चेतो धृशिश्चत यज्योतिर यज्योतिर यज्योतिरम तिरम अमृतम। हाँ बोल दीजिए। हाँ जी, मैं बोल रही थी। जत प्रजानमुच्चेतो धृतिश्च ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु जस्मान रेते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो पहले आया यहाँ पे यत प्रज्ञानम। यत प्रज्ञानम मतलब जो उत्कृष्ट ज्ञान का जनक है। फिर आया उत्चेतो। चेतो जो वर्ड है चेतः से है, ये चेतना। चेतना मतलब किसी भी भाव में जो है उसमें अवेयर होना, यानी सामान्य ज्ञान जिसे कहा जाए। यहाँ पर अपकृष्ट ज्ञान भी लिखा हुआ है कि निम्न श्रेणी का ज्ञान, कि सिर्फ चीजों की जानकारी होना। तो यत प्रज्ञानम जो उत्कृष्ट ज्ञान का जनक है। फिर उत्चेतो जो सामान्य ज्ञान का जनक है। फिर है धृतिश्च जो धैर्य का आधार स्वरूप है, जिसमें धैर्य बसता है। फिर आया यज्योतिरम यज्योतिर अंतर अमृतम के जो अमृत रूप की जो ज्योति है अंतःकरण में, किसके? प्रजासु, प्राणियों के अंतःकरण में जो अमृत रूप की ज्योति है वह
यस्मात् ऋते किंचन कर्म क्रियते, के बिना जिसके कोई कर्म नहीं किया जा सकता, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो जाए। अब हम इसको एक एक करके लेंगे। पहले है यत प्रज्ञानम, यत तो जो, फिर है प्रज्ञानम। अब प्रज्ञानम क्या है? प्रज्ञा, प्रज्ञान। आपने को याद होगा, हमने दूसरे अध्याय में, मेरे ख्याल 10वां श्लोक है, जहां पर भगवान जी अर्जुन को फटकारते हुए कहते हैं, अशोच्यान अनवशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष से गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, के जो तुम अर्जुन बातें तो बड़े ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। जब वो कहता है कि जी जब ऐसा राज्य मुझे मिल जाएगा जिसमें मेरे सारे स्वजन मारे जाएंगे, तो ऐसे राज्य को भोगने का क्या फायदा, मतलब इस तरह की वो बातें करता है कि युद्ध जिससे ना करना पड़े। तब वो उसे फटकारते हुए कहते हैं कि तू ज्ञानियों जैसी बातें तो करता है, परंतु उनकी तरह तो सोचता नहीं है। क्यों? जो ज्ञानी होते हैं, गतासु न गतासुश्च, कोई जो चला गया या जाने वाला है उसके बारे में सोचकर शोक नहीं करते। तो बात यहाँ पे भी वही है, प्रज्ञा की बात हो रही है, वहां पे भी प्रज्ञा की बात थी कि प्रज्ञा का मतलब क्या है, कि जिसके ज्ञान चक्षु खुल जाएं उसे कहते हैं प्रज्ञान। अब मैं बड़ी साधारण सी एग्जांपल लेता हूँ। दो व्यक्ति हैं, अब जैसे आम का सीजन चल रहा है, मान लो आम खरीदने जाते हैं। एक कहता है भाई मुझे आम चाहिए, कोई अच्छा सा, अच्छी क्वालिटी हो, साफ सुथरा हो, अच्छे से पका हुआ हो, कोई दाग दूग ना हो उसके ऊपर, तो मुझे कोई बढ़िया सा आम दे दो। और जो सब्जी वाला है या फल वाला है, उसने उसको जो ठीक लगा उस साफ सुथरे से निकाल के उसको दे दिया और वो लेके चला गया। अब एक दूसरा व्यक्ति आता है, तो वो उससे पूछता है कि भाई हाँ, तुम्हारे पास आम कौन कौन से तरह के? तो वो बताता है, साहब मेरे पास सफ़ेदा है, लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है। ठीक है। फिर अब जैसे मान लो आजकल का जो टाइम है वो आम का फैगेंड है, सीजन का जाने वाला है, और इस समय जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का आम आता है, कौन सा आता है सबको पता होगा, चौसा आम आता है। फिर चौसे में भी जो थोड़ा सा ज़्यादा पक जाता है वो उसकी मिठास खत्म हो जाती है, हल्का पकने से जरा सा पहले का आम है वो सबसे बढ़िया होता है। तो वो कहता है भाई मेरे को तो ऐसा आम चाहिए। अब आम उस व्यक्ति ने भी लिए और दूसरे व्यक्ति ने भी लिए। जो पहले व्यक्ति का ज्ञान था आम के बारे में वो था सामान्य ज्ञान। अब जो दूसरा व्यक्ति है, आम चीज वो भी वही खरीद रहा है, पर उसने उत्कृष्ट ज्ञान जो उसके अंदर था उसका प्रयोग करके जो समय अनुसार सबसे बढ़िया चीज थी वो खरीदी। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि यह प्रज्ञा वाला व्यक्ति है। दूसरा, हम प्रज्ञा का कैसे मतलब लें, जैसे आप आजकल हम गीता पढ़ते हैं, गीता के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके जो भी श्लोक का अनुवाद है, अर्थ है, उसको पहले तो अर्थ जानते हैं, फिर उसकी गहराइयां समझने की कोशिश करते हैं। अब एक सामान्य ज्ञान के व्यक्ति क्या करेगा, गीता खोलेगा, अर्थ देखा, पढ़ा, चलो जी गीता का पाठ हो गया। अब दूसरा व्यक्ति जो है वो उसके पीछे उस जो श्लोक के अंदर बातें कही गई हैं उसे गहराई से जो समझने की बात है वो कोई प्रज्ञा वाला ही करेगा। ये हो गया दूसरा इसका उदाहरण। अब इसी प्रज्ञा को खोजते खोजते फिर आज मैं ऐतरेय उपनिषद के ऊपर चला गया। वहां मुझे एक बड़ा अच्छा मंत्र मिला। वैसे था, यद एतद हृदयम मनश्चैतत संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम
मेधा दृष्टिर धृतिर मतिर मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः कर्तृषु कामो वश इति सर्वाण्ये वेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। अब इसमें प्रज्ञा को लेकर सारी बातें आ गई। मैं एक एक वर्ड लेके चलूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। यद एतद हृदयम, यह जो हृदय है, मनश्चैतत, यह मन भी है। फिर संज्ञानम आज्ञानम, संज्ञान यानी कोई अवधारणा या कंसेप्ट। फिर आज्ञानम, आज्ञानम मतलब विल पावर यानी इच्छा शक्ति। फिर है विज्ञानम, विज्ञान का हम कई दिनों से विज्ञान के बारे में बात करते आए हैं। यहाँ पे विज्ञान का अर्थ दिया गया है एनालिसिस, विश्लेषण के किसी भी जो हमें कोई बात पता लगी उसको एनालाइज करना। फिर प्रज्ञा, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम यानी विजडम। फिर मेधा, मेधा मतलब मेमोरी। दृष्टि, दृष्टि विजन, नहीं दृष्टि नहीं है, दृष्टि है, दृष्टि यानी विजन। उसके बाद है धृति, धृति का मतलब है उद्देश्य तथा भावों की निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी ऑफ पर्पस, यानी किसी भी शुभ चीज को जानने का धैर्य, इसका मतलब हुआ धृति। मति फीलिंग। फिर मनीषा, मनीषा अंडरस्टैंडिंग। ज्योति, ज्योति यानी पेन, पीड़ा। स्मृति मेमोरी। संकल्प वोल्यूशन, संकल्प के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। कर्तु, कर्तु रसु था यहाँ पे वर्ड। कर्तु, कर्तु है थॉट प्रोसेस, विचार शक्ति। फिर असु, असु वाइटैलिटी, प्राण, प्राण शक्ति जिसे हम कहते हैं। कामो, कामना, डिजायर। वश, वासना, जो पैशन। फिर सर्वान्य वैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति, ये सभी एटर्नल विजडम यानी शाश्वत प्रज्ञान के ही विभिन्न नाम हैं। ये जितने भी चीजें आई ये सभी प्रज्ञा, प्रज्ञा के ही नाम हैं, एटर्नल विजडम के ही नाम हैं। ये ऐतरेय उपनिषद में लिखा गया है। तो जो प्रज्ञान है उसे कहा गया है प्रकृष्ट ज्ञानम प्रज्ञानम। जो उत्तम श्रेणी का ज्ञान है वही प्रज्ञान है। उसके बाद आई बात उत्चेत के सामान्य ज्ञान या थोड़े कम लेवल का ज्ञान। अब ज्ञान में अशुद्धि कैसे होती है, मतलब जो ज्ञान है, प्रज्ञान वाला ज्ञान है, उसमें अशुद्धि कैसे आती है? जब हमारे ज्ञान में संसार के कोई विषय मिल जाए, जब तक उसमें संसार के विषय नहीं आते तब तक वो प्योर है। ईगो नहीं है तब तक वो प्योर है। जहां ये दो चीजें उसके अंदर एंटर की ज्ञान के अंदर, तो ज्ञान जो है वो अज्ञान में बदल जाता है। तो जहां हमारे सेंसेस जो हैं वो विषय, सांसारिक विषय भोगों में चली जाती हैं, फिर जो हमारा ज्ञान है वो धूमिल हो जाता है। ऐसे ही जब ईगो का भाव आ जाता है, अहंकार का भाव आ जाता है, तब जो है वो ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। तो ज्ञान में जब मैं यानी अहंकार, ये जुड़ जाए, और यह कौन, जब हम संसार की बात करते हैं, जब ज्ञान के अंदर मैं और यह, क्योंकि यह जो है संसार, फिर सारी की सारी अनेकता जो है वो यह से आ जाती है। वो मैं नहीं, मतलब जो वास्तविक मैं है उससे वो भिन्न हो जाता है जब यह की हम बात करते हैं। तो जब ज्ञान के साथ यह जुड़ गया तो फिर वहां पे राग, द्वेष, भय, घृणा, ये सब सारी बुराइयां अपने आप चले आती हैं। तो क्योंकि यह मिलते ही ज्ञान के साथ संसार का जो ज्ञान है वो उसके अंदर मिल जाता है। फिर संसार, क्योंकि जब हमने यह कहा
फिर वह दृश्य बन गया, दृश्य बन गया तो संसार बन गया। तो यह जुड़ते ही जो है वो संसार बन जाता है। ऐसे ही मैं जुड़ते ही शरीर बन जाता है, आत्मा नहीं रहती, आत्म स्वरूप से हम अलग हो जाते हैं। तो ज्ञान में जब मैं मिल गया तो अहंकार बन गया, और यही फिर बाकी सारी समस्याओं का कारण हो जाता है। जैसे मान लो किसी के घर में कोई दुख है, तो उसमें से 10 जो हैं वो किसी चीज की कमी के कारण हो सकते हैं, कि मेरे घर में समय पर ये चीज नहीं थी तो उसकी वजह से कोई दुख हो गया। कभी पैसा नहीं है, मान लो किसी टाइम आटा खत्म हो गया, कुछ हो गया, ये भी सारे दुख के कारण रहते हैं। परंतु ये इनकी अगर प्रतिशत निकाला जाए तो 10% से ज्यादा नहीं है। 90% जो हमारी समस्याएं हैं वे हमारे अहंकार, अहम के भाव के कारण हैं। जैसे कि उसके पास ये चीज जो है वो मेरे वाली से ज्यादा अच्छी कैसे है, या ज्यादा क्यों है, या मतलब ये भाव जहां आने शुरू हो गए तो 90% हमारे जीवन की समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। तो एक बार अगर ज्ञान को शुद्ध कर दो तो फिर ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। शुद्ध कैसे होगा? इसमें से मैं और यह हटाना है, और इस भाव में जाना है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, एवरीथिंग इज डिवाइन, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ जो है ये ईश्वर ही है, ईश्वर का ही स्वरूप है। तो उससे जब ये भाव आएगा तो फिर भेदभाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि भेदभाव जब हमारे दिमाग में आता है ना, तो उससे फिर क्या होगा? घृणा आएगी। जब मैं ये बात सोच रहा था तो कल एक बात हुई थी, मेरे दिमाग में तुरंत एक वो बात आई। जैसे हम उपनिषदों की बात कर रहे थे और उपनिषद वर्ड आया था, तो अंजू बहन ने कहा था कि हम मुगलों वाली बात नहीं करेंगे। फिर त्यागी जी कहने लगे कि ये अंग्रेज जो थे हमारा वो वेद साथ लेंगे। वो दो बातें मेरे एकदम दिमाग में आ गई। तो बात क्या है कि अब जब हमारे दिमाग में इस तरह की बातें रहती हैं बीच में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक मेंटल ब्लॉक बनाती है। मतलब जो चादर बिल्कुल सफेद रहनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के छींटे रह जाते हैं। तो हम जब गीता के बारे में पढ़ते हैं और गीता के ऊपर चर्चा करते हैं, और हम ये जानते, अब कम से कम ये तो जान ही चुके हैं, चाहे वो हम उसको रियलाइज करें या ना करें, अभी हो पाए या नहीं हो पाया, कितना हो पाया है या नहीं हो पाया, वह अलग बात है। परंतु जब हमें एक चीज की क्लैरिटी है कि सब कुछ एक है, तो फिर ये जो संस्कार हैं ये धीरे धीरे हमारे मन से हटने चाहिए। मैं किसी पे, आप प्लीज ये ना सोचना कि मैं किसी पे उंगली उठा रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। कमी ये कोई ऐसी नहीं है कि जो हमारे अंदर हमने कोई हमारे उसको चरित्र के अंदर कोई दोष है। ये हमारा संस्कार है, जो हम कोई कोई बात वैसे ही सोच के उस पर वैसे ही कमेंट कर देते हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में जुड़ जाते हैं। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल का हमारा वातावरण ऐसा है, वो हमें ऐसी चीजों में बहुत भटकाता है। संसार जो है वो हमेशा विषयों में, रागों में, द्वेषों में, घृणा में, इन्हीं भावों में लेके चलता है, और हमें इन भावों से बचना चाहिए। क्योंकि बात वही है कि हमारे दिमाग में जो पूर्व जन्मों के पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार भरे हैं, जब तक हम उनको हवा पानी देते रहेंगे ना, तो वो और सुदृढ़ होते जाएंगे, स्ट्रेंथन होते जाते हैं, और फिर उन्हें निकालना मुश्किल होता चला जाता है। परंतु जब हम एक बहुत अच्छे रास्ते पे बैठे हैं और चल पड़े हैं, और रोज उसके ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमें इन चीज़ों को धीरे धीरे अपने मन से निकालना चाहिए। परंतु मेरी किसी भी बात को अन्यथा मत लें। मैंने किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करने की कोशिश की, पर एक बात कल बात हुई थी, एकदम दिमाग में आ गई, तो मैंने कहा कह देनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? प्रज्ञा विकसित करनी है। प्रज्ञा कैसे विकसित होगा? प्रज्ञा, हमें यहाँ पर एक जैसे हंस होता है, हंस बनना है। हंस का क्या काम है?
हंस के सामने आप दूध में पानी मिला के रख दो, वो सिर्फ दूध और दूध निकाल लेगा, पानी को छोड़ देगा। अब उसके सामने वो जो दूध है, चाहे कोई संत रख दे, चाहे कोई चोर रख दे, कोई व्यापारी रख दे, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति रख दे, किसी धर्म का व्यक्ति रख दे, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति, ABCD कुछ भी हो, परंतु उसने क्या करना, उसने तो दूध निकाल लेना और पानी फेंक देना। यही काम हमें करना है। हमें जो अच्छाई है, गुण है, सिर्फ वो विकसित करने हैं। तो हमें प्रज्ञान विकसित करना है, प्रज्ञा। हमें जो ये क्लटर है ना, इससे अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करना है, कचरे को निकालना है माइंड से जितना। और ये ऐसे नहीं कि ओवरनाइट निकल जाएगा एकदम से, ये धीरे धीरे निकलेगा। कोई भाव आए इस तरह का, तो उस पर पहले, जैसे मैंने वो बताया था ना, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, उस पर सोचो। अगर हम वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का हर डिसीजन लेते हुए, हर कर्म करते हुए यूज करें, तो हमारी लाइफ ना धीरे धीरे बहुत चेंज हो जाएगी। और फिर हमने गीता के 6ठे अध्याय में भी आया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वो 30वें और 31वां श्लोक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मैं पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो माम भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि सा योगी स योगी मयि वर्तते। यानी जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता, उसकी आंख से मैं कभी ओझल नहीं होता, और ना ही वो मेरी आंखों से ओझल होता है। और एकत्व भाव में स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मुझे ही भजता है, वह चाहे जैसा भी आचरण करे संसार में, वह केवल जो भी कर्म करता है वह मुझ में ही रहता है और मुझ में ही कर्म करता है। तो भगवान जी ने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टि, हमारा विजन कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, और यही प्रज्ञा विकसित करने वाली बात है। फिर दूसरा वर्ड पे आते हैं हम, इससे अगले पे, धृतिश्च, धैर्य का आधार समझ, श्रद्धा पूर्वक शुभ वस्तु की धारणा, कि अपने मन में जो करना है ना, वो पहले सोचे कि हमने सिर्फ शुभ करना है। ये एक्चुअली क्या है, ये धृति जो है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, और ये अंदर से नहीं, ये बाहर से एक करने की साधना, बहिरंग साधना बोलते हैं इसको, कि अपने स्वयं को शुद्ध करना, शुभ विचारों द्वारा शुभ चीज की धारणा करना। तो हालांकि ये क्या होता है, इससे कोई ये नहीं कि अज्ञान का आवरण हट जाता है, मतलब कोई ज्ञान नहीं आएगा इससे, पर इससे क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगी। तो धृति जो है हमें प्योरीफाई करने के लिए है। ज्ञान तो वो निधि ध्यान, ध्यान, समाधि, उन चीजों के बाद ही आता है। तो ये एक उस मतलब प्रोसेस है, एक प्रोसेस का पार्ट है, प्रक्रिया का अंग है एक धृति। फिर आया यजोतिरंतर अमृतम प्रजासु, यह अमृत ज्योति है, ऐसी अमृत ज्योति जिससे, अब ज्योति है किसकी बात हो रही है, मन की। मन जो है वो इंद्रियों के साथ चलता है, और जब ये ज्योति अमृत जैसी हो जाती है, अमृत ज्योति हो जाती है, फिर क्या होता है कि इंद्रियां सारी फिर पावरलेस हो जाती हैं। फिर मन जो है इंद्रियों में नहीं जाता, विषयों में नहीं जाता, सांसारिक विषयों में नहीं जाता, वो आसक्ति, कर्म फल में आसक्ति, चीजों में आसक्ति, अनडिजायर्ड जो डिजायर्स हैं उनमें, कामनाओं में, वासनाओं में, फिर उन चीजों में नहीं भागता। तो जब ये ज्योति अमृत जैसी हो जाती है, तब फिर जो इंद्रियां हैं
वो विषयों में नहीं जाती और पावरलेस हो जाती हैं, उनकी पावर खत्म हो जाती है, वो मन को अफेक्ट करना बंद कर देती हैं, सारे विषय मर जाते हैं। और जो व्यक्ति है एक किस्म से मर जाता है, क्या इसका मतलब है कि भी उसकी ईगो जो है वो खत्म हो जाती है, यानी मैं का होना मर जाता है। तो क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो हमें एक ही चीज के अलग अलग अनुभव देती हैं। अब एक चीज को आंख से देखो तो कुछ और लगेगा, कान से देखो कुछ और, सुनो कुछ और लगेगा, उसी के बारे में तुम सूंघो नाक से तो कुछ और लगेगा। तो मतलब हर इंद्रिय हर एक ही वस्तु का तरह तरह से हमें अनुभव देती है। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब मान लो कोई चींटी जा रही है, एक चीज को लेके, मान लो उसने यहाँ से सपोज करो 10 कदम की दूरी तय करनी है, उसे इसी को तय करने में हो सकता है आधा घंटा लग जाए, और हाथी वो एक पग में नाप लेगा, तो दोनों का अनुभव अलग हो गया। तो ऐसे हर वस्तु का, हर प्राणी का किसी भी चीज को लेके अलग अलग है, और वो क्यों, उसकी इंद्रियां वैसी हैं। तो ये जो जिसके जो भी इंद्रियों द्वारा अनुभव होते हैं वो सारे एक दूसरे को काटते हैं। अब मान लो आंख कुछ कह रही है कि ये चीज ऐसी है और कान कुछ और कह रहा है, तो दोनों का अनुभव अलग अलग है। तो वो जो सारे अनुभव जो हैं ये, चाहे वो किसी इंद्रियों द्वारा है, चाहे किसी प्राणियों द्वारा है, किसी भी चीज के द्वारा, हर एक का अनुभव, कोई कहता है भगवान ऐसा है, कोई कहता है आत्मा ऐसी है, कोई कह, सब कुछ जो है अलग अलग है, और सबके अनुभव एक दूसरे को काटते हैं। और सच्चाई क्या है वो तो आत्मा में अंदर उतरने का ही पता लगेगा, क्योंकि जो बाकी अनुभव की बातें हैं वो सब मिथ्या है। जब तक स्वानुभव ना होगा, जब तक आत्मा का स्वयं का बोध नहीं होगा, तब तक आपको सच्चाई का, सत्य का, जो वो अविनाशी तत्व है उसका ज्ञान होना मुश्किल है। फिर आया यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, जो जिसके द्वारा सब कर्म होते हैं। बातें सारी ये मन की हो रही हैं। संसारी कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा कर्म होता है। जो व्यक्ति जो नॉर्मल वर्ल्डली लाइफ वाला है वो कहता है कि मुझे किसी चीज का पता लग गया फिर ही मेरे द्वारा कोई कर्म होगा। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसकी क्या सोच है कि कर्म द्वारा ज्ञान होता है। हम गीता में पढ़ रहे हैं कि ज्ञान के क्रम में सबसे पहला स्टेप क्या है, कर्म योग। तो और मन के बिना वास्तव में कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस काम में, जिस कर्म में हमारा मन नहीं है वह कर्म हो ही नहीं सकता। अब चाहे हम अनमने मन से ही कुछ करें, तब भी उस कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में उस कर्म करने की जरूर प्रेरणा होगी, तभी अनमने मन से भी कर्म तभी होता है। अब जैसे सपोज करो एक फैक्ट्री है, उसमें एक मजदूर है, वो मशीन चला रहा है, उसका मन नहीं है, परंतु पता है कि तनख्वाह इसी से मिलनी है, तो मजदूर जो है वो मशीन चला रहा है, ठीक है, उस बिल्कुल बेमने मन से, परंतु कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि अगर ये मशीन मैं नहीं चलाऊंगा तो मालिक मुझे तनख्वाह नहीं देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मन में कर्म करने का भाव, चाहे वो अनमने मन से ही है, पर है जो, तो बिना मन के कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि मन का कुछ ना कुछ भाग कर्म में जरूर लगा होता है, तभी कर्म मनुष्य द्वारा संभव है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अब और उसी से ही फल की प्राप्ति होती है, चाहे वो शुभ कर्म हो, पाप कर्म हो, धर्म का कर्म हो, अधर्म का कर्म हो, वो सारे मन के द्वारा ही होते हैं, जितने भी कर्म होते हैं। अब मान लो जैसे आप कुछ बैठे पढ़ रहे हैं, तो और पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान आया कि एक जगह किसी मच्छर ने काट लिया, आपका हाथ गया, आपने चट से मार दिया उसे। अब ये कोई, अब कहने को जीव हत्या है, पाप कर्म है, परंतु ये पाप कर्म नहीं है, क्योंकि आपका मन था ही नहीं उसको करने के लिए। तो जो कर्म है वह जब तक मन उसके साथ नहीं लगेगा
तब तक उसे में जो धर्म अधर्म का भाव, पाप पुण्य का भाव नहीं आता। क्योंकि जहां मन नहीं है वहां कर्तापन का भाव नहीं है। अब जो भगवान जी कहते हैं ना कि सारे कर्म तुम मुझसे समर्पित कर दे, वो अकर्म क्या है कि अपने कर्मों को तो किए जाओ, परंतु उसमें हर चीज का भाव खत्म कर दो, कर्तापन, कृतत्व का भाव खत्म कर दो, तो फिर वहां पर मन जो है वो कर्तापन से अलग हो गया। अदरवाइज जो हम सारे कर्म करते हैं वो मन के द्वारा ही होते हैं, चाहे वो पाप हो, चाहे पुण्य हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म। अब देखिए, अब हम सारी बातें कर चुके हैं, तो देखें कि मन क्या चीज है, ठीक है ना, हमारा मन कैसा है। तो जो इस मंत्र का अर्थ था, एक बार मैं फिर वो बोलता हूँ, जो उत्कृष्ट ज्ञान का जनक है तथा जो सामान्य ज्ञान का जनक है, जो धैर्य का आधार स्वरूप प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान अमृत ज्योति है, अमृत ज्योति स्वरूप है, जिसके बिना कोई कर्म हो नहीं सकता, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो इस मंत्र में जो प्रार्थना की गई है कि मेरा मन ऐसे शुभ संकल्प वाला हो जाए कि जो प्रज्ञावान होकर शुभ अशुभ का विवेक हमें कराए और हम शुभ कर्मों में प्रवृत्त हों, ना कि हमारे कर्म सामान्य ज्ञान द्वारा प्रेरित हों। वो जो था ना उत्चेतः। फिर जो धृति होकर श्रद्धा पूर्वक शुभ वस्तु की धारणा करें, जो अमृत ज्योति बनकर इंद्रियों को विषय भोगों में जाने से रोके, जिसके बिना कोई भी कर्म होने से संभव नहीं, वह केवल शुभ कर्म, धार्मिक कर्म, परमार्थ, सर्वहितार्थ कर्म करे। तो हे प्रभु, मेरा मन ऐसे शुभ संकल्पों वाला हो जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू राजा, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का, इतने अच्छे से मन के बारे में समझाने के लिए। मीन्स सारी बात तो मन की है, और वहीं से नरेंद्र सर ने पकड़ा जब मन के श्लोक आए गीता में, और उसके बाद इसका मतलब वो कोई भी बात होती है, जैसे मेरे को लगता है परमात्मा हमें जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं वो टॉपिक वैसे ही अपने आप हमारे सामने आ जाता है। मीन्स नरेंद्र सर ने पकड़ा उसे और सर को बोला, और सर ने इतने डीप में समझाया, तो इसका मतलब परमात्मा चाहते हैं कि हम उसको अच्छे से जान लें, ताकि वाकई ही हमें गीता पढ़ने का फायदा हो। मीन्स मन ही हमें ऊपर उठाएगा और मन ही हमें नीचे गिराएगा। बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जब हम यज्ञ भी करते हैं, तो यज्ञ करते हुए भी आपको ये ही सोचना है कि हे परमात्मा, मैं आप में समा जाऊं और आप मेरे मन में समा जाएं, यानी कि हमेशा आप मेरे मन में विद्यमान रहें। हर काम करते हुए मुझे पता हो उसका मीन्स आफ्टर इफेक्ट उसका क्या होने वाला है। ये नहीं है कि मन में अभी आया और झट से हमने कर्म कर दिया, और वो उतना सूक्ष्मता से हम तभी सोच पाएंगे जब हमें उसके बारे में पता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। और बत्रा सर अगर कुछ कहना चाहें तो कहें, नहीं तो फिर दीदी से अनुरोध के समापन की ओर बढ़े। बत्रा सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा जी, पहले तो शुक्रिया हाँ जी। तो इसमें बत्रा जी का सबसे पहले करना चाहिए। मैं साफ कहूँ, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना तक नहीं था। बत्रा जी ने बताया तो मेरी जिज्ञासा हुई कि भाई ये जानने की चीज है, और फिर जब मैंने उसका अनुवाद पढ़ा ना 6 मंत्रों का, फिर लगा नहीं, ये इसको गहराई से जानना चाहिए, बहुत ही कोई ऊंची चीज है, तब जाके फिर ये संभव हो पाया। तो थैंक यू बत्रा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और हर बार कुछ ना कुछ आप नया ऐड जरूर करते हैं। मैंने तो जैसे पहले भी बताया था कि कॉलेज टाइम में पढ़ा करता था सोने से पहले। आर्य समाज में कोई विद्वान आए थे, उन्होंने बताया कि रात को सोने से पहले ये मंत्र पढ़ने चाहिए, तो पढ़ने शुरू कर दिए। कभी कभी मन हुआ तो पुस्तक उठा के उसका अर्थ भी पढ़ लिया, लेकिन जितनी गहराई में आप लेके गए, अगर उस समय उतनी गहराई मिल गई होती तो शायद जिंदगी कुछ और होती।
बहुत अच्छा। और आपका मेरे को वो बगुले वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा। हमेशा मन में बना रहेगा वो, कि कोई भी हंस चीज है हंस आप अपने, हंस वाला, यस हंस वाला, कि आप कोई भी चीज है उसमें से अच्छी चीज पिक कर लीजिए, बुरी चीज को छोड़ दीजिए बस। और उसमें कोई भी आपके सामने लेके आए, किसी भी रंग का, किसी भी कास्ट का, पुरुष स्त्री, कांग्रेसी भाजपा, कोई लेके आए, जो भी बिल्कुल लेके आए, बिल्कुल। उसमें से अच्छी चीज पिक कर लीजिए, बुरी को छोड़ दे। जिनकी सच में सब तरफ अच्छा अच्छा ही हो जाएगा। तो इस अच्छे अच्छे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल आएंगे। We have to be सर optimistic. हमारे तो आ गए अच्छे दिन तो चल रहे हैं। अच्छे दिन आ गए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इसी के साथ दीदी से निवेदन के समापन की ओर बढ़े। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता बोल की। गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म एक मिनट और लूंगा आपका। मैंने अभी ना अपने ग्रुप में सातों मंत्र का जो अच्छा गायन है वो पोस्ट किया है अभी। एक यूरोपियन लड़की है, वो गा रही है ये सातों 6 संकल्प सूत्र। 7 मिनट का ऑडियो है, वीडियो है। आप उसको सुने, और जब आपको, मैं तो बिना अर्थ जाने सुनता था, लेकिन अब जब अर्थ भी पता हो और फिर वो संस्कृत में जो श्लोक है, जो मंत्र है, उनको आप सुनेंगे, आपको सच में आनंद आएगा। आज आप ट्राई करिए, 7 मिनट और निकालें उसके लिए। हाँ नहीं, वो मैं जरूर सुनूंगा जी, क्योंकि मुझे उसका उच्चारण अभी ढंग से नहीं आया। बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत सिर्फ शास्त्रीय तरीके से किया हुआ है। हाँ, क्योंकि मुझे संस्कृत कोई बहुत बहुत क्या, वैसे तो आती ही नहीं है, पर थोड़ी बहुत ये गीता का श्लोक सुन के थोड़ी समझ आई है। तो इसका तो मुझे बिल्कुल भी, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, मुझे वो जो फ्लो है वो नहीं बन पाता। तो वो सुनने से शायद फर्क पड़े उससे। हाँ जी नरेंद्र सर। हंसना है अभी बाकी प्रसाद दीजिए। प्रसाद, ये थोड़ा कि आप प्रसाद देना बंद करोगे, मन को वश में कर सकते हैं, प्रसाद तो लेके ही जाएंगे। हंसना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। खूब अच्छे से हंसा करें, हंसने में शर्म नहीं किया करें बिल्कुल भी। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आपको हंसता देख के सारी शर्म वैसी चली जाती है। आज तो शर्मा जी भी बड़े दिन के बाद आए हैं। शर्मा जी स्वागत है, नमस्कार। आज एक लाफ्टर आपकी तरफ से हो जाए। हंस दीजिए बस। अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको। शर्मा सर अनम्यूट करें। बत्रा जी, आपसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं ना। नहीं आप बत्रा जी तो बहुत आपको देख के वैसे ही हंसी आ जाती है, खुश हो जाते हैं हम तो। और एक और सच्चाई है, सबको बता देता हूँ मैं आज। जो भी हंसता है ना, उसका चेहरा जो है ना, वो 4 गुना ज्यादा सुंदर हो जाता है, और किसी किसी का तो 10 गुना ज्यादा हो जाता है। बत्रा जी सभी ऐसे ही हैं। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ जी नमस्कार।